हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे सैनको गोल्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के प्लस के बारे में, कंपनी के माइनस के बारे में, बिकॉज हर कंपनी के अपने प्लस और माइनस होते हैं जो डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है और मेन बोर्ड आईपीओ में जिस तरह से लाइन लगी हुई है, सैनको गोल्ड भी उसमें से अब एक होने वाला है। दोस्तों, सैनको गोल्ड 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 1994 में कंपनी की स्थापना की गई थी। सैनको गोल्ड लिमिटेड एक पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर है जिसके जो ब्रांड का नाम है वो है सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स। सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स के ब्रांड के तहत कंपनी अपना जो भी सामान है वो बेचती है। सैनको गोल्ड का काम क्या है, इनका पर्टिकुलरली जो काम है वो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का है, जिसमें कंपनी ज्वेलरी जिससे सिल्वर जिस ज्वेलरी जिससे बनती है जिसमें सिल्वर, प्लैटिनम, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स और अदर मेटल्स टाइप का यहाँ पर है, जिससे कंपनी अपनी ज्वेलरीज क्रिएट करती है। लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा कंपनी गोल्ड से ही अपनी गोल्ड और डायमंड से अपनी ज्वेलरी बनाकर बेचती है। बाकी कंपनी कह सकते हैं कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी प्रोवाइड करती है, गोल्ड भी प्रोवाइड करती है, सिल्वर कॉइन्स भी प्रोवाइड करती है और यूटेंसिल्स मेड ऑफ सिल्वर भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अपने आप में कंपनी के पास बहुत सारे टाइप के अलग अलग कैटलॉग्स है, अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस है। कंपनी के पास मोर देन 1,08,000 डिज़ाइंस मिल जाती है फॉर गोल्ड ज्वेलरी एंड मोर देन 46,000 डिज़ाइंस है कंपनी के पास डायमंड ज्वेलरी की। तो आप खुद समझ सकते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। 1,08,000 से ज़्यादा दोस्तों कंपनी के पास डिज़ाइन से सिर्फ किस के गोल्ड ज्वेलरी के, और 46,000 डिज़ाइन है कंपनी के पास किसके डायमंड ज्वेलरी के। तो अपने आप में कंपनी का इस प्रकार से बड़ा वैरायटी है, जिसमें कंपनी हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी, जिसमें मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर्ड होती है कंपनी के इन हाउस कंपनी का कैपेबिलिटी है। बाकी कंपनी कुछ कोलैबोरेशन भी करती है। कंपनी के पास 170 कुल मिला के लोकल स्किल्ड वर्कर्स है, लोकल क्राफ्ट्समैन है जो कंपनी के साथ काम करते हैं इन कोलकाता एंड अक्रॉस द कंट्री। तो ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। बाकी कंपनी बढ़िया करती है। कंपनी के कुल मिला के दोस्तों 20 डिज़ाइनर्स भी है और कंपनी मशीन मेड डिज़ाइंस भी क्रिएट करती है, जिसमें लाइट वेट ज्वेलरी बनती है गोल्ड डायमंड्स की, और कुछ कंपनी थर्ड पार्टी वेंडर्स से भी क्रिएट करवाती है। बाकी जो कंपनी है इसके पास देखिए बहुत सारे टाइप ऑफ डिज़ाइंस है, बाकी बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, और इसमें ही कुछ आते हैं जिसमें एवरलाइट लाइट वेट ज्वेलरी बनाती है। इसमें एवरलाइट का नाम है, जिसमें कंपनी लाइट वेट ज्वेलरी क्रिएट करती है। फिर गॉसिप, जिसमें सिल्वर और फैशन ज्वेलरी कंपनी क्रिएट करती है। फिर यहाँ पे कंपनी के साथ आ जाता है अहम कलेक्शन, जिसमें ज्वेलरी फॉर मैन और ज्वेलरी कलेक्शंस द कंपनी एम्स टू कैटर टू द यंगर जनरेशन, जिसमें दोस्तों अपवर्डली मोबाइल, जिसमें यंग जनरेशन के लिए भी कंपनी ज्वेलरी क्रिएट करती है। तो कंपनी इस प्रकार से अलग अलग टाइप का काम करती है। कंपनी के पास स्मॉलर एवरेज टिकट साइज़ भी है बहुत सारी जगह पे, और कई जगह पे अच्छा खासा टिकट साइज़ भी है। जो कंपनी है उसका जो शोरूम है, द कंपनीज डी सिग्निया शोरूम एंड विवाह कलेक्शन aim to cater the customers seeking heavier or premium designer jewelry or a more premium jewelry retail शोइंग एक्सपीरियंस, शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो साफ साफ बात है कि कंपनी ऐसा नहीं कि देखिए कोई से भी कस्टमर को जाने देगी। ऐसा नहीं कि कंपनी की अगर आप जाते हैं और आप स्मॉल कस्टमर है, राइट, ज़्यादा महंगी तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन स्मॉल है तो कंपनी के पास वो भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीमियम खरीदना है, प्रीमियम से ज़्यादा अच्छा खासा और ख़रीदना है, तो उसके लिए भी कंपनी के पास ऑप्शंस है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कस्टमर है तो आपको सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ मिलेगी, सिर्फ महंगी मिलेगी या फिर सिर्फ सस्ती मिलेगी, नहीं, दो टाइप की। अब जो कंपनी का एवरेज टिकट साइज़ है वो आपको समझना पड़ेगा। कंपनी का जो डी सिग्निया शोरूम है वहाँ पर एवरेज टिकट साइज़ आता है 48,000 रुपीज़ का। कंपनी का जो एवरेज टिकट साइज़ है 50 और 51,000 के आसपास का आ जाता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड शोरूम है वहाँ पर तो 48,000 है और डी सिग्निया पे करीबन 51,000 का एवरेज टिकट साइज़ है। एवरलाइट शोरूम पे कंपनी का जो एवरेज टिकट साइज़ है वो 29,000 रुपीज़ का पहुंचा है इन द फिजिकल 2023। तो अपने आप में ये आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। अब कंपनी के पास कुल मिला के 136 शोरूम है, जिसमें से कंपनी ने टोटल एरिया करीबन 4,09,880 स्क्वायर फीट का है। बाकी जो कंपनी है उसका 70 कंपनी ऑपरेटेड शोरूम है, 61 फ्रेंचाइज शोरूम्स है, जो करीबन 99 सिटीज़ और टाउन के अंदर यहाँ पर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी का जो प्रेजेंस है ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, कंपनी का प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है। अब देखिए कुछ नेगेटिव्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो पहली वीकनेस है वो यही है कि जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्पिटिटर यहाँ पर नहीं है, अच्छा खासा कंपटीशन है, जिसमें आपको मेजरली कंपनी बताती है जो उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है। उसमें तनिष्क आता है एक बाय टाटा
फिर मालाबार गोल्ड है जो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस रखता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है ना, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं कोई बायर हूँ, अब राइट, अब मुझे चाहिए गोल्ड, अब मुझे चाहिए कि जहाँ पे कब सबसे लो मेकिंग चार्जेस हो, जहाँ पे मुझे सही वैल्यू पे मिल जाए, जहाँ पे मुझे अच्छा गोल्ड मिल जाए। और अच्छा गोल्ड तो चलिए सभी दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है वो है प्राइस का, बिकॉज प्राइस का ही सबसे बड़ा चक्कर पड़ता है। तो जो दोस्तों थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिवनेस में थोड़ा सा प्राइस सही रखेगा, वहाँ पर ही फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जाएगा। और एग्जैक्टली वो ही यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर कोई एक कॉम्पिटिटर ने थोड़ी सी प्राइजेस कम कर दी तो इन सबको भी उसके तरह प्राइजेस को नीचे लाना पड़ता है, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी दूसरा बात यही, जो कंपनी है उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब ऐसा बिजनेस है जहाँ पर वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि अगर आपको ग्रोथ दिखानी है, अगर ग्रोथ दिखानी है तो आपको वर्किंग कैपिटल दिखाना ही होगा, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना ही होगा। और इसीलिए दोस्तों कंपनी जो है वो बहुत बार वर्किंग कैपिटल में लैक कर जाती है, यानी पीछे हट जाती है, बिकॉज कंपनी में उतना वर्किंग कैपिटल नहीं आ पाता है। इन द फ्यूचर इसका भी एक बड़ा असर पड़ सकता है अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल सही तौर से नहीं जमा हुआ। तीसरी मेजर प्रॉब्लम क्या है, जो है दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कुछ ना कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, जिसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो यही है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर रेड मारी थी, जिसमें सर्च और सीजर किया गया था, जिसमें कंपनी ने कुछ टैक्सेशन के ऊपर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बेसिकली यहाँ पर करी गई थी कंपनी के खिलाफ। तो अगर इसका आने वाले समय में कोई भी आउटकम निकल के आता है, राइट, तो उसका एक बड़ा असर पड़ सकता है कंपनी के ऊपर। यही कंपनी ने खुद ने बताया भी है, बिकॉज कंपनी के बहुत सारी, देखो इस बिजनेस पे काफ़ी बार रेट्स पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बात है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, एक दो केसेस है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हैं, जो अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है, जो प्राइस है गोल्ड के और डायमंड के, वो वॉलेटाइल है, वो तो रोज देखिए गोल्ड का जो प्राइस है वो भी रोज बढ़ता है, डायमंड का भी रोज गिरता है, बढ़ता है, ये सब होता रहता है। इसलिए अगर मार्केट में या फिर कभी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी अलग अलग प्राइजेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो उसका कंपनी के रेवेन्यू पे, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे साफ साफ असर पड़ सकता है। तो आई थिंक ये तो ठीक है, एक मेजर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो सबको पता ही है, लेकिन हाँ जो दो तीन बात इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। जो कंपनी है दोस्तों, अब रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज़ तो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी ने 31 मार्च 2021 में करीबन 2,674 करोड़ के आसपास का अपना रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें कंपनी ने 61 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो कंपनी का जो डेफिनेटली मार्जिन है वो बहुत हायर तो नहीं है। बाकी अगले साल दोस्तों कंपनी ने 3,547 करोड़ के आसपास, यानी 3,547 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। देन कंपनी ने 129 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और इस बार दोस्तों कंपनी ने करीबन 4,108 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया, एंड प्रॉफिट कंपनी का करीबन 158 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। यहीं अगर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे भारी बोरोइंग है। कंपनी पे करीबन 532 करोड़ की बोरोइंग थी 31 मार्च 2021 तक, जो बढ़ के अब 1,177 करोड़ तक पहुंच गई। तो जो कंपनी की बोरोइंग है वो डेफिनेटली थोड़ी सी काफ़ी हायर है, तो उस पर कंपनी को फोकस जरूर करना पड़ेगा। बट हाँ ये है कि मैनेजेबल है, कंपनी मैनेज कर सकती है। बट हाँ ये नहीं है कि बोरोइंग कम है, बोरोइंग काफ़ी अच्छी खासी है, ये भी अपने आप में नोटिस करने वाली बात है। तो दोस्तों ये जो इशू है वो बेसिकली जो प्राइस इन पे सेट किया गया है वो 370 रुपये प्रति शेयर है, यानी 317 रुपीज़ का पर शेयर आपको मिलेगा। 47 शेयर्स मिलने वाले हैं। 405 करोड़ का ये पूरा इशू है, जिसमें 270 करोड़ का ये फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 135 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। अब देखो कंपनी ने जो प्राइस बैंड सेट किया है वो डेफिनेटली जगह छोड़ी है, ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी ने जगह नहीं छोड़ी है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी है, जो अपने आप में अच्छी बात है। बाकी देखो प्रॉब्लम्स हर कंपनी में होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, मुझे लगता है कि हाँ ये लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने लायक है, बिकॉज जो कंपनी अपने वैल्यूएशंस पे जिस तरीके से ये आईपीओ लेकर आई है, ये करीबन 15 के आसपास के पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। करीबन 15.53 की प्राइस टू अर्निंग है कंपनी की, राइट, जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। यानी अगर देखा जाए इसके पीयर्स को कंपेयर किया जाता है, टाइटन तो चलिए एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि उसके पास अलग अलग टाइप के बिजनेसेस आ जाते हैं, उसके अंदर भी वॉचेस का भी आ जाता है। लेकिन हाँ मेजरली अगर देखा जाए तो इस सेक्टर की कंपनी 25 के पी पे आराम से ट्रेड करती है। तो कंपनी ने जगह छोड़ी है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं छोड़ी है, जगह छोड़ी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई थिंक कम से कम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पैसा बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पीयर कंपैरिजन, जिसमें देखिए कल्याण ज्वेलर्स 29.29 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, टाइटन 81 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। अब अगेन बिजनेसेस अलग अलग हो सकते हैं गोल्ड के अंदर भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्ड का ही काम करता है, कोई गोल्ड का भी करता होगा, कोई डायमंड का भी करता होगा, कोई और प्रेशियस मेटल का भी करता होगा, कोई वॉचेस का भी करता होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि हाँ जगह छोड़िए, पैसा बनने के लिए बन सकता है पैसा लिस्टिंग पर। लॉन्ग टर्म की कहानी सिंपल है कि इनको अपने डेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। डेट जब तक दोस्तों मैनेजेबल नहीं रहेगी तब तक एक प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। दूसरी बात यह कि कंपनी को बहुत बार थर्ड पार्टी वेंडर्स के ऊपर भी काफ़ी बार
कंपनी को उनके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। बट ये है कि कभी भी देखिए जो कंपनी के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं वो ऐसा रहते हैं फ्रीलांसिंग मान के चलिए, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेंको गोल्ड के लिए काम करेंगे, उनको जैसे ही जहाँ पे काम मिलता है वो वहाँ पे चल जाते हैं। तो जो इनके काम करने वाले वो ऐसा नहीं कि परमानेंट वर्कर्स है, तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि उसका भी कंपनी को कुछ ना कुछ अपना सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बाकी हाँ ये है कि जगह है बनने की, पैसा की। अगर करंट बात करता हूँ मैं ग्रे मार्केट की, साफ साफ आप देख सकते हैं जो ग्रे मार्केट है वो करीबन अभी 102 रुपये के आसपास है, राइट, यानी 32.318% के आसपास। तो मार्केट भी प्रीमियम तो दे रहा है, अभी ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ी बात है। सिंपल रीजन है क्योंकि कंपनी ने जगह छोड़ी है, इसलिए पैसा बन सकता है। और साफ साफ जहाँ पे वैल्यूएशन सही होगी वहाँ पर पैसा लगाने में कोई गलत बात नहीं है। बाकी जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म के बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा बहुत और डिटेल समझेंगे, लेकिन अभी करंटली मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। ओवरऑल होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब